नमस्कार, स्वागत है आपका डे नाइट स्टडी के इस ऑनलाइन लर्निंग प्लेटफॉर्म पे। बच्चों, काशी विद्यापीठ के अलग-अलग यूजी कोर्सेज की काउंसलिंग की जो प्रक्रिया है वो शुरू हो गई है और ऐसे में हमारे वो अभ्यर्थी ज़्यादा परेशान हैं जिनका मार्क्स कम है और वो अगले लिस्ट का इंतज़ार कर रहे हैं। तो ऐसे में आज इस वीडियो के माध्यम से मैं आपको बताऊँगा कि अगर आपका यूजी में बीए कोर्स है, बीकॉम कोर्स है, बीएससी कोर्स है, बीसीए कोर्स है, बीएफए कोर्स है, बी म्यूज है। कहने का मतलब ये है कि अगर आपका अंडर ग्रेजुएट में 10+2 के बाद अगर आपने किसी भी कोर्स में अप्लाई किया है तो आज इस वीडियो के माध्यम से मैं बताऊंगा कि किस कोर्स की कितनी लिस्ट आ गई है, कितना सीट भरा हुआ है, कितना सीट बाकी है और कितनी लिस्ट अभी आपकी आने वाली है। यानी कि बच्चों, आज का जो वीडियो होगा ना, इसके लिए मैंने कम से कम 1 से 1.5 घंटे का बैठ करके पूरा विश्लेषण किया हुआ है और अगर आप देखेंगे तो पूरा हमने यहाँ पे आपके लिए एक कॉलम बनाया हुआ है कि भाई किस कोर्स में कितना सीटों के लिए अभी काउंसलिंग की प्रक्रिया चली है, उसके बाद उस पर्टिकुलर सीट में कितनी सीटें उस कोर्स में हैं। तो मेरे कहने का मतलब ये है कि इस वीडियो को देखने के बाद आपका डाउट कंफ्यूजन क्लियर हो जाएगा और शायद इसके बाद आप समझ पाओगे कि क्या आपका एडमिशन होगा या नहीं होगा। तो इस वीडियो को एंड तक जरूर देखिएगा और मेरी पूरी बात को, हर एक बात को ध्यान से समझने का प्रयास करिएगा, क्योंकि मैंने देखा है कुछ बच्चे जल्दबाजी के चक्कर में वीडियो को आगे कर देते हैं स्पीड में, तो वहां पे उन चीजों को समझ नहीं पाते हैं। और आपने देखा होगा बच्चों कि हर एक बात को, भले ही मेरा वीडियो लंबा होता है लेकिन मैं हर एक बात को बारीकी से आपको एक एक चीज समझाने का प्रयास करता हूँ। ये आपने अभी तक तो आपने ये महसूस किया होगा, क्योंकि देखिए मेरा उद्देश्य ये होता है कि देखिए मैं चाहूं तो आपको डे टू डे, यानी एक दिन में मैं आपको 4 से 5 वीडियो डेली दे सकता हूँ, लेकिन मैं चाहता हूँ एक ही वीडियो दूं लेकिन उसमें सारे डाउट्स को मैं कलेक्ट कर लूं। तो कई सारे बच्चों का डाउट है कि सर मेरा इतना मार्क्स है, सर मेरा ये कैटेगरी है, अभी कितनी लिस्ट आएगी इस कोर्स की, कितने नंबर तक कट ऑफ जाएगा। तो मेरे ख्याल से आज इस वीडियो को देखने के बाद आपका डाउट कंफ्यूजन क्लियर हो जाएगा। बच्चों यकीन मानिए, इस प्रकार का काशी विद्यापीठ के लिए आपको कोई अन्य वीडियो यूट्यूब पे नहीं मिलने वाला है। अगर आपको पूरी बातें समझ में आ जाए तो लास्ट में अपना फीडबैक कमेंट के माध्यम से जरूर दीजिएगा कि कैसा लगा आपको ये वीडियो और किस प्रकार मैंने आपको एक्सप्लेन किया है। तो सारी बातें आप फीडबैक जरूर दीजिएगा, बिकॉज आपके फीडबैक से हमें और उत्साह मिलता है और हम और भी बेहतर करने के लिए आगे प्रयत्नित होते हैं। अब चूंकि ये 3 पेज का पीडीएफ है, लेकिन बच्चों इस वीडियो को शुरू करने से पहले एक इन्फॉर्मेशन भी है जो मैं आपके साथ शेयर करना चाहता हूँ। अनाउंसमेंट है और उसको पहले करना जरूरी है। देखिए, अब आप में से जो भी अभ्यर्थी, ध्यान दीजिएगा, 2 मिनट की बात है, अगर आप में से जो भी अभ्यर्थी बीएससी मैथ, बीएससी बायो, बीएससी एजी या बीकॉम में अगर आपने फर्स्ट सेमेस्टर में अगर आपने एडमिशन कहीं ले लिया है, काशी विद्यापीठ या किसी अटैच कॉलेज में लोगे, तो बच्चों डीएनएस ने फर्स्ट सेमेस्टर के लिए ऑनलाइन कोचिंग कह लें या ऑनलाइन क्लास शुरू कर दी है और 28 यानी कि परसों से ये क्लासेस शुरू होने वाली है। रजिस्ट्रेशन की प्रक्रिया शुरू हो गई है। आपको प्ले स्टोर से डीएनएस एजुकेयर ऐप को डाउनलोड करना है और ऐप में जाकर के आपको अलग अलग ये कोर्सेज को आप चाहें तो बाई कर सकते हैं। यहाँ पे उसमें आपको क्लासेस मिलेगा, नोट्स, पीडीएफ, प्रैक्टिस सेट, डाउट सेशन और आपको एक बेहतर मैनर में टॉपिक वाइज चीजों को पढ़ाया जाएगा और बाइलिंगुअल हिंदी और इंग्लिश दोनों भाषाओं में पढ़ाया जाएगा। साथ ही साथ देखिए, इसका जो ऑफर प्राइस है वो मात्र 1200 रुपए। और ध्यान दीजिएगा, ये वन टाइम पेमेंट है, ये मंथली पेमेंट नहीं है। एक बार आप पेमेंट करोगे और एक सेमेस्टर की पूरे कोर्स की आप पढ़ाई करोगे। हालांकि अगर इसकी मैं डिटेलिंग देखना चाहूँ, आपको बताना चाहूँ, तो जब आप क्रोम ब्राउजर पे आओगे, जब आप कंटेंट यानी कि जब आप हमारा डीएनएस एजुकेयर ऐप, जब आप हमारा बच्चों डाउनलोड करोगे, यानी कि प्ले स्टोर से आपको डीएनएस एजुकेयर ऐप डाउनलोड करना है और जब आप प्ले स्टोर से डीएनएस एजुकेयर ऐप को डाउनलोड करोगे तो यहाँ पे जब बच्चों आप आओगे तो यहाँ पे स्टोर सेक्शन में आपको हमारे थ्रू जितने भी कोर्सेज चलाए जाएंगे वो कोर्सेज यहाँ पे आपको देखने को मिलेगा। मैं एक बार आपको दिखा देता हूँ, क्योंकि देखिए डेमो भी यहाँ पे अवेलेबल है। देखिए यहाँ पे जो है ना, देखिए डेमो भी अवेलेबल है। अगर आप चाहें तो देखिए, मान लीजिए मैं आपको अगर दिखाऊं, मान लीजिए कि भाई ये बीएससी मैथ का कोर्स है, ठीक है। देखिएगा, जैसे मान लीजिए कि ये बीएससी जो है, अगर मैं दिखाना चाहूँ, ये बीएससी मैथ का कोर्स है। देख लीजिए यहाँ डेमो भी अवेलेबल है, डेमो भी आप देख सकते हैं। मान लीजिए ये खुल गया। अब जैसे ही खुलेगा, मैं अगर आपको दिखाऊं, तो जब आप यहाँ पे देखिए इसको गॉट इट कर दीजिएगा, जब आप कंटेंट पे आओ तो देखोगे यहाँ पे फिजिक्स, केमिस्ट्री, मैथ, स्टैटिस्टिक भी चलेगी। अब लेट सपोज आप फिजिक्स देखना चाहते हैं। अब फिजिक्स खोला आपने, पार्ट ए, पार्ट वन, पार्ट ए खोला आपने, देखिए फ्री कंटेंट है। देखिए इस पर टाइप करोगे तो देखिए जी एक क्लास सर का है, खुल जाएगा, एक अनलॉक है। इस पर टाइप करोगे तो देखिए सर की इस तरह से क्लासेस जो होंगी ये शुरू हो जाएंगी। ठीक है, नमस्कार, आदाब। तो बच्चों यहाँ से क्या कर सकते हैं भाई, कि यहाँ से आप जो है
डेमो देख सकते हैं और डेमो को देखने के बाद सैटिस्फाई होने के बाद आप हमारे कोर्स में एनरोल करें। यकीन मानिए एक बेहतर मैनर में डीएनएस आपकी तैयारी फर्स्ट सेमेस्टर की भी कराएगा। चलिए अब हम आते हैं भाई अपने मेन मुद्दे पे जिसके लिए आप इस वीडियो को देख रहे हैं। अब बच्चों आप देखेंगे तो पूरा मैंने एक चार्ट प्रिपेयर किया हुआ। देखिए आपने देखा होगा कि जो भी हम बताते हैं काफी गहराई में जाकर बताते हैं, ऐसा नहीं कि ऊपर-ऊपर आकर के हम बोल के चले गए। मेरा ऐसा मानना है कि जो भी चीजें हम बताएं एकदम एग्जैक्ट बताएं और उसको डिटेल में बताएं, पूरा एनालिसिस के साथ बताएं। ये हमारे मेरा बच्चों हमेशा से मेरा प्रयास रहता है। भले ही वीडियो लंबा होता है लेकिन आपने ऑब्जर्व किया होगा कि मैं काम की बात ही करता हूँ। उसके बाद देखेंगे फिर आप कुछ और कोर्सेज है। कहने का मतलब है कि भाई अंडर ग्रेजुएट के वो सारे कोर्सेज हैं जिनमें काशी विद्यापीठ की काउंसलिंग की प्रक्रिया चल रही। अब देखेंगे तो हमने यहाँ पे कॉलम बनाया हुआ है। कॉलम क्या है? अब देखिए आप इस पीडीएफ को डाउनलोड भी कर लीजिएगा, मैं डिस्क्रिप्शन बॉक्स में इसका लिंक दे दूंगा। देखिए अब यहाँ पे मैंने यूएन का एक कॉलम बनाया हुआ है और फिर मैंने एक आरसी का कॉलम बनाया हुआ है और यहाँ पे मैंने टोटल लिख दिया है और यहाँ पे मैंने सीट्स की चर्चा की है। यहाँ पे 2 टाइप की मैंने सीट लिखी है। अब इसका मतलब क्या है? पेड सीट है और इसका मतलब क्या है? रेगुलर सीट है। आइए समझिएगा ध्यान से। एक कोर्स अगर आप समझ लेंगे तो मेरी पूरी बातों को आप समझ पाओगे। देखिए बच्चों अब विद्यापीठ ने बीए कोर्स में क्या किया है कि अभी तक विद्यापीठ की 2 सीट मतलब कि 2 लिस्ट आई है। पहली अनरिजर्व कैटेगरी की और दूसरी रिजर्व कैटेगरी की है। तो यूएन का मतलब क्या है? अनरिजर्व कैटेगरी और आरसी का मतलब क्या है? रिजर्व कैटेगरी। तो कहने का मतलब ये है कि जो अनरिजर्व कैटेगरी आई थी उसमें जो है लगभग 33 बच्चों का नाम आया था। इक्का दुक्का का अंतर हो सकता है भाई। अब इतने जो है बच्चों में आपको गारंटी नहीं दे सकता, हालांकि मैंने पढ़ा है, मैंने सब कुछ लिस्ट को देख करके बनाया, लेकिन इक्का दुक्का का अंतर हो सकता है, उसके लिए आप जो है देख लीजिएगा। तो 33 बच्चों का पहली लिस्ट में नाम था और 38 जो है आपका सेकंड लिस्ट में बच्चों का नाम था। टोटल जो है अभी तक 715 बच्चों को जो है काउंसलिंग के लिए बुलाया गया। और ऐसे में बच्चों मैं आपको एक चीज तो स्पष्ट कर देना चाहता हूं कि इसमें से जो है कम से कम 10 से लेकर के 15% बच्चे जो होंगे वो एडमिशन नहीं लेंगे। ध्यान दीजिएगा मेरी बात को। 10 से 15% के आसपास बच्चे जो होंगे वो एडमिशन नहीं लेने वाले हैं, क्योंकि बच्चे हमारे संपर्क में ऐसे हैं जिनका ऑलरेडी बीएचयू या इलाहाबाद यूनिवर्सिटी में या डीयू वगैरह में हो चुका है या और कहीं और भी जैसे यूपी कॉलेज वगैरह में, या वो एससीपीजी पढ़ना चाहते हैं। इस प्रकार का उनका कंडीशन है। तो ऐसे में मैं आपको एक चीज स्पष्ट कर देना चाहता हूं कि सीटें पूरी तरह से फुल नहीं होंगी। अब यहाँ पे समझिए क्या बात है। अब विद्यापीठ के बीए कोर्स में 825 सीटें हैं रेगुलर और 275 सीटें हैं जो है पेड सीटें हैं। सॉरी यहाँ पे मैंने पेड लिख दिया, यहाँ पे ये आर है यानी कि रेगुलर है और ये पेड है। ठीक, अब आप काउंट करोगे तकरीबन कितना हुआ? 9 तो 11 यानी कि 1100 सीटें हैं और मात्र विद्यापीठ ने 700 बच्चों की लिस्ट निकाली है। तो आप सोचिए बच्चों कि कम से कम 400 बच्चों को बुलाना बाकी है। और मैं आपको एक चीज स्पष्ट कर देना चाहता हूं कि कम से कम 50 से 100 के आसपास इसमें से भी बच्चे खाली छोड़ेंगे। तो आप समझ सकते हैं कि 500 के आसपास सीटें बाकी हैं। तो इस प्रकार आपको समझना होगा किसी भी सीट में किसी भी कोर्स में 100% इस समय सीटें फुल नहीं हो रही है। इस बात का विशेष तौर पे आप ख्याल रखिएगा। आइए हम चर्चा करते हैं। तो मेरे कहने का मतलब ये भाई कि विद्यापीठ ने एक लिस्ट निकाली अनरिजर्व की और एक लिस्ट विद्यापीठ निकाली रिजर्व कैटेगरी की। अब टोटल बच्चों को बुलाए उसमें 715 और मान लीजिए कि उसमें से 650 बच्चों ने एडमिशन ले लिया, वो सीट बच गई। तो अब अगली जो लिस्ट आएगी बच्चों उसमें विद्यापीठ एक और लिस्ट जारी करेगा, तो इंक्लूड करके सारे बच्चों का नाम डाल देगा। लेकिन ध्यान दीजिएगा पेड सीट आपकी लास्ट में आती है। अभी पेड सीट नहीं आएगा, पहले रेगुलर सीट की काउंसलिंग जब कंप्लीट हो जाएगी तब पेड सीट आना शुरू होगा। और आज इस वीडियो में मैं आपको यही बता दूंगा कि किस कोर्स में पेड सीट है और किस कोर्स में पेड सीट नहीं है। तो बीए में भाई पेड सीट है। चलिए अब हमारे बीकॉम वाले अभ्यर्थी देखिए, बीकॉम में भी भाई अनरिजर्व की एक लिस्ट आ चुकी है और रिजर्व की भी एक लिस्ट आ चुकी है। पहले में 62 बच्चों को बुलाया गया था अनरिजर्व में और 65 बच्चों को बुलाया गया था रिजर्व में। अब बच्चों यहाँ पे विद्यापीठ का एक जो मामला है वो गड़बड़ लग रहा है कि ये सीटों को फुल नहीं कर रहे हैं। अब क्या रीजन है उसको अब आगे समझना पड़ेगा, क्योंकि भाई ये ना हो किसी और का भी ये लोग एडमिशन कर दे। हालांकि ऐसा होता तो नहीं है कि अंदर अंदर ऐसा कर दे, क्योंकि अब तो चीजें ऑनलाइन हो गई है। लेकिन बच्चों भरोसा भी आप नहीं कर सकते हैं, लेकिन जहां तक कर ही सकते हैं क्योंकि भाई चीजें ऑनलाइन है और तुरंत आप जो है आपत्ति भी दर्ज नहीं करा सकते हैं, क्योंकि भाई ओपन प्लेटफॉर्म है। कोई बोल देगा सर इस प्रकार से आपसे बोले, तब तक हो सकता है कि मेरे खिलाफ भी कुछ चीजें ना हो जाए। तो डर लगता है बच्चों, क्योंकि देखिए अब क्या है ना कि वहाँ के लोग अच्छे से जानते हैं और आप यकीन नहीं माने जब हम लोग जाते हैं तो लोग डरते हैं, कुछ बताने से डरते हैं। अभी जो आप लोग लिस्ट को लेकर परेशान होते हैं, अगर मैं बातचीत करता हूँ तो वहाँ के टीचर फोन नहीं उठाते हैं, अगर उठाते भी हैं हाँ जैसा आपको बताया जाएगा, यानी कि अब उनके अंदर भी एक खौफ है, उनको पता है कि जो बातें वहां से हम मेरे पास आएंगी मैं तुरंत आप तक पहुंचा दूंगा और उसी चीज का उनको डर रहता है। तो वो लोग जान गए, तो कहीं ना कहीं वो लोग भी हम लोग की वीडियो को वॉच करते हैं। थोड़ा बड़ा जो ट्रांसपेरेंसी उसको रखनी पड़ती है। चलिए आगे देखिए।
अब मेरे कहने का मतलब ये है कि भाई अनरिजर्व की एक कैटेगरी बीकॉम में और रिजर्व कैटेगरी का टोटल जो है 27 बच्चों को बुला दिया गया है और सीटें कितनी है 138 है, यानी कि तकरीबन अभी 8 से 10 बच्चों का नाम नहीं निकाला गया है। अब क्या रीजन है बच्चों, ये विद्यापीठ जाने, ठीक है। अब यहाँ पे एक चीज और समझिए कि मे बी 38 या 37 होगा, इसको एक बार देख लीजिएगा आप लोग। उसके बाद देखिए अब इसमें पेड सीट 35 है, जो कि पेड सीट लास्ट में आएगी। तो कहने का मतलब ये है कि इसमें अभी एक सीट आएगी, मतलब एक लिस्ट आएगी कंफर्म है, क्योंकि भाई इसमें सारे बच्चों का एडमिशन नहीं लिया, हमको खुद पता है 3-4 बच्चे मेन लिस्ट से नहीं लिए जिनका बीएचयू हो चुका है और 3-4 बच्चे यहाँ से छोड़ दिए हैं। तो अभी एक सीट बीकॉम की भी आएगी, ठीक है, कंफर्म है, एक सीट बीकॉम की आएगी, उसके बाद पेड सीट आएगी, ठीक है। चलिए कितना क्लियर है, आगे देखिए। अब बीएससी मैथ्स ग्रुप में समझिए कि अनरिजर्व की एक कैटेगरी आई थी, मतलब एक लिस्ट आई थी, और एक रिजर्व कैटेगरी की लिस्ट आई थी। पहले में 75 बच्चों को बुलाया गया था और रिजर्व कैटेगरी में 90 बच्चों को बुलाया गया था और टोटल 165 बच्चे हो गए और टोटल सीटें कितनी है 186 है। तो आप अंदाजा लगाइए कि भाई 165 में से 165 बच्चे तो एडमिशन लेंगे नहीं, 10-15 छोड़ेंगे, कब छोड़ेंगे, उसके बाद इसमें ऐड करके विद्यापीठ एक और लिस्ट निकाल देगा, तो बीएससी मैथ में भी एक लिस्ट आएगी, कंफर्म हो गया। आगे देखिए। अब बीएससी बायो में देखिए भाई, बीएससी बायो में अनरिजर्व कैटेगरी में 28 बच्चों को बुलाया गया था पहली लिस्ट में, और रिजर्व कैटेगरी में पहली लिस्ट में 31 बच्चों को बुलाया गया था। टोटल जो है 59 बच्चों को बुलाया गया था और तकरीबन अभी जो है 7 सीटें खाली है। विद्यापीठ ने केवल 59 बच्चों को बुलाया है और इसमें भी सिर्फ कम से कम 8-10 बच्चे छोड़ेंगे ही, तो एक लिस्ट बीएससी बायो में भी आपकी आनी है, बीएससी बायो में एक लिस्ट आएगी। चलिए आगे देखिए। अब बीएससी एजी में देखिए, बीएससी एजी में यहाँ में नहीं लिखा है 71 का मतलब ये है बच्चों, देखिए थोड़ा सा मैं यहाँ पर लिख नहीं पाया हूँ, एक सेकंड में कॉपी लेके आता हूँ, एक सेकंड रुकिएगा। बीएससी हाँ 63 जो है इसमें, देखिए बच्चों 63 इसमें अनरिजर्व में और 71 रिजर्व में बुला करके टोटल 134 बच्चों को बुलाया गया था। लेकिन मैं आपसे बता देना चाहता हूँ बच्चों कि मात्र इसमें से 60% बच्चों ने ही एडमिशन लिया है, बहुत सीटें खाली है बीएससी में, ठीक है। उसके बाद आप देखिए कि फासला बचा हुआ है, अभी कम से कम 30 सीट यहाँ बची हुई है और 40-50 सीट यहाँ बची हुई है, यानी कि 70 के आसपास सीट तो कंफर्म है बची होगी, ये जान लीजिए आप लोग, ठीक है। तो अभी 1 से 2 लिस्ट और बीएससी में आएगी, ठीक है। चलो आगे बढ़ते हैं। हाँ ध्यान दीजिएगा, बीएससी में पेड सीट नहीं है, बीएससी बायो में पेड सीट नहीं है और बीएससी मैथ में पेड सीट नहीं है, केवल सेल्फ फाइनेंस सीटें हैं। आगे देखिए। अब हमारे जो बीएफए के अभ्यर्थी, एक सेकंड में इसको रख देता हूँ। अब जो हमारे बीएफए के अभ्यर्थी है, बीएफए में अनरिजर्व की एक लिस्ट आई जिसमें 18 बच्चों का नाम और रिजर्व 20 बच्चों का नाम, उसमें टोटल जो है 48 बच्चों का नाम आ गया है, 44 टोटल सीटें हैं और 22 सीटें यहाँ पे पेड रखी गई है, ठीक है। तो आप यहाँ से अंदाजा लगा सकते हैं कम से कम 2-4 बच्चे छोड़ देंगे एडमिशन, सारे बच्चे नहीं लेते हैं, तो अभी पेड सीट आनी बाकी है और मे भी एक रेगुलर सीट भी आ सकती है। हालांकि यहाँ पे जोड़ेंगे तो 22-18 जो है यहाँ पे, सॉरी माफ करिएगा, यहाँ पे 38 होगा, 38 होगा, 38 होगा, ठीक है, यहाँ पे 38 होगा। तो तकरीबन यहाँ पे 6 सीट इसमें बाकी है और पेड बाकी है, तो आप समझ सकते हो। अब जो है, अब मैं लास्ट में बताऊंगा भाई कब सीट आएगी, ध्यान दीजिएगा। अब जो है बीसीए में अनरिजर्व में 26 सीटें, अनरिजर्व में आ गई 26 लिस्ट, मतलब कि 26 बच्चों का नाम अनरिजर्व में और 30 बच्चों का नाम रिजर्व में, टोटल 56 बच्चों का नाम आया था, इसमें से 66 सीटें हैं, 10 सीट उसमें बाकी है अभी जो है बीसीए में। उसके बाद ध्यान दीजिएगा कि 90% ही बच्चे एडमिशन लेंगे, कुछ बच्चे जब एडमिशन छोड़े अपना, ठीक है, तो एक लिस्ट आनी तय है। चलिए अब बीव्यूज में देखिए, 7 बच्चों का रिजर्व में और 7 बच्चों का अनरिजर्व में, यानी अनरिजर्व और रिजर्व में, और 14 बच्चों को अभी तक बुलाया गया है, कम से कम तो 4 बच्चे छोड़ ही देंगे और इसमें 22 सीटें रेगुलर है और 11 सीटें पेड है, तो इसमें एक लिस्ट आता है, उसके बाद पेड सीट आता है। देखिए ध्यान दीजिएगा, पेड सीट लास्ट में आता है। अब बीएलएलबी की बात करते हैं भाई, बीएलएलबी में जो है 27 सीटें अनरिजर्व कैटेगरी में आई थी और 30 सीटें रिजर्व कैटेगरी में आई थी, ठीक है। उसके बाद 57 सीटों को भरा गया और 18 टोटल सीटें हैं, इसमें भी एक लिस्ट आएगी, ठीक है। अब भाई इतनी चीजें मैंने बता दिया। अब आपके मन में एक डाउट होगा कि सर जरा ये बताइए कि सर लिस्ट कब आएगी। तो मैं एक चीज तो आपको स्पष्ट कर देना चाहता हूं, मैं शुरू से एक बात आपसे कह रहा हूं, आपको अगर याद होगा तो, जब से आप अपने विद्यापीठ का फॉर्म भरा होगा तब से मैं लगातार एक बात कह रहा हूं जो बच्चे समझते नहीं है कि कब बच्चों विद्यापीठ क्या करेगा, ये विद्यापीठ खुद नहीं जानता है। सच्चाई यही है। अगर हम वहां के बड़े बड़े अधिकारियों से बात करते हैं तो उनको पता ही नहीं होता है, सर ऊपर से ऑर्डर आएगा तो हम बताएंगे। तो उनकी स्थिति उस प्रकार है बच्चों, ठीक है। तो कब क्या होना है इस बात का कोई भी यहाँ पर स्पष्टीकरण या क्लियरिफिकेशन मैं आपको नहीं दे पाऊंगा। पिछले 3 सालों से बच्चों वहां पे काम कर रहे हैं और 3 सालों का अनुभव ये कहता है कि उनका कुछ भी फिक्स नहीं है, वो अपनी मर्जी से ही करेंगे।
हाँ, इतना है कि आप मान के चलिए कि अगले 10 दिन 15 दिन में काउंसलिंग की प्रक्रिया कंप्लीट होगी, तो 10 से 15 दिन का आप लोग वेट कर सकते हैं, क्योंकि अब जो काउंसलिंग की प्रक्रिया शुरू होगी, अब रक्षाबंधन त्योहार के बाद शुरू होगी। इसके बाद कोई अपडेट आएगी, कोई नोटिफिकेशन आएगी, कोई लिस्ट आएगी, उसकी सारी जानकारी आपको इस जो है चैनल के माध्यम से दी जाएगी। मैं उम्मीद करता हूँ इस वीडियो के माध्यम से आप मेरी हर एक बात को, हर एक पहलू को समझ गए होंगे और समझदारी से आप अपना काम करेंगे। आप देख सकते हैं कितनी सीटें बाकी है, कितने पे दाखिला होना है। हालाँकि बच्चों, विद्यापीठ ने ऑफिशियली बताया नहीं है कि इस कोर्स में भी कितनी सीटें खाली हैं, हालाँकि उनको ये बात पता है बच्चों। अब वो जब बताएँगे, जब वो कुछ जानकारी देंगे हमको, तब मैं आप तक शेयर करूँगा कितनी सीटें अभी भरी हुई हैं और कितनी सीटों पे दाखिला कराएँगे। ठीक है बच्चों? हमारी नज़र पूरी तरह से है कि ये कुछ गड़बड़ी भी ना करें, क्योंकि भाई यहाँ पे आप देखिए ना, आप 57 बच्चों का नाम निकाल के 7 बच यहाँ पे 8-9 बच्चों का नाम क्यों छोड़ दिए ये? मतलब कि 3 और 6-9 बच्चों का। यहाँ पे देखिए, आप बीसीए में देखिए 10 बच्चों का यहाँ पे छोड़े हैं। अब पता नहीं क्या मामला चल रहा है, सीट सीट नई लिस्ट आएगी या फिर क्या मामला है? तो नज़र रहेगी हम लोग की, हम देखते रहेंगे कि ये लोग कुछ गड़बड़ ना करें और प्रॉपर लिस्ट आए, इसकी पूरी बच्चों जानकारी मैं आप तक पहुँचाता रहूँगा समय-समय पे। घबराना नहीं है आपको, बस कोई भी दिक्कत है कमेंट बॉक्स में बताइए, मैं कमेंट को आपको एक-एक पढ़ता हूँ और उसी का रिप्लाई मैं आपको एक वीडियो के माध्यम से करता हूँ। तो फिलहाल ये था आपके लिए वीडियो। अगर आपको लगता है कि आपका मार्क्स कम है, तो आप स्वतंत्र हैं, अपने हिसाब से कहीं एडमिशन ले सकते हैं। बाकी अगर आप कट ऑफ के इर्द-गिर्द हैं, तो आप अभी इंतज़ार कर सकते हैं। फिलहाल इस वीडियो में केवल इतना ही। बहुत-बहुत धन्यवाद। उम्मीद करता हूँ कि आज इस वीडियो के माध्यम से आपके हर एक डाउट, कन्फ्यूज़न क्लियर हो गए होंगे। तो बेस्ट ऑफ लक, बेस्ट विशेस। थैंक यू सो मच।